Hi everyone, welcome to Mentometer by Kalpana Singh. And today we will discuss about Sociology class 11th NCERT. और ये मैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि ह्यूमैनिटिक्स का ये सब्जेक्ट मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, तो ये बुक एनसीईआरटी की तो मैंने पढ़ ली है, बट दिस सब्जेक्ट बेसिकली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो तब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा। तो ये आई थिंक मुझे जो फील हुआ कि जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से नहीं है, ह्यूमैनिटिक्स से, तो उनको पहले एनसीईआरटी ही कवर करनी चाहिए, बिकॉज आपको सबसे पहले तो एक पूरा ब्रॉड पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। दूसरी चीज़ ये है कि सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है, आपके सोसाइटी में चारों तरफ क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको इस चीज़ के बारे में पता चलेंगी। और उसके अलावा जो सोसाइटी में इवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ, तो ये चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम इसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका इंडेक्स है, इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज द इंडेक्स एंड इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। इसका इंडेक्स है, 5 चैप्टर्स हैं इसमें बेसिकली। सो नोट टू द टीचर एंड स्टूडेंट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब भी कोई बुक स्टार्ट करो तो आपको एटलीस्ट उसके स्टार्टिंग का इंडेक्स पता होना चाहिए, कंटेंट्स क्या है उसका। सो दैट इज सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। उनका सोशियोलॉजी क्या है, सोसाइटी कैसे बना, टर्म, कॉन्सेप्ट एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी, जो कि पर्टिकुलर टर्म्स हैं वो क्या यूज हुई हैं, जैसे स्ट्रैटिफिकेशन है, बुर्जुआजी है, प्रोलिटेरिएट है। तो जो सोशियोलॉजी आपने प्रिपेयर की होगी या जो बिगिनर्स हैं उसके लिए एनसीईआरटी, दिस इज माय इनिशिएटिव के जो चीज़ें मुझे समझ आई हैं, सो आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम दिस, अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस, उसमें उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सोशल इंस्टीट्यूशंस में अब चाहे आप इसमें कुछ भी ले सकते हो, जैसे एग्जाम्पल लो, फैमिली है, फैमिली इज ऑल्सो सोशल इंस्टीट्यूशन, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, कम्युनिटीज हैं, ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें को मिला के आप कह सकते हो कि दीज आर द सोशल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ से आपको सोसाइटी के बारे में पता चलता है, कॉमन सेंस डेवलप होता है कि हाँ ये ऐसा ही क्यों है। जैसे इन जनरल बोला जाता है कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, और उनकी मतलब शादी ही करनी है, उन्हें घर में बच्चे पालने हैं और खाना बनाना है, घर की साफ सफाई करनी है। बट नाउ सिनेरियो हैज बीन चेंज, तो उसका जो इवोल्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, कल्चर एंड सोशलाइजेशन विच इज इम्पॉर्टेंट, एंड कल्चर कैसे डेवलप हुआ, एंशिएंट सोसाइटी में जो कल्चर था वो कैसा था। उसके बाद जब इवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, डेमोक्रेसी डेवलप हुई, तो उस डेवलपमेंट के बाद जो भी सोसाइटी में चेंजेस आए, तो उसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी ये क्लास है। फर्स्ट चैप्टर में जो सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और फिफ्थ जो चैप्टर है, डूइंग सोशल रिसर्च मैथोडोलॉजीज। अब रिसर्च मैथोडोलॉजीज में जैसे डेटा कलेक्शन हुआ, जैसे सेंसस के लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके अलावा केस स्टडीज हैं, उसके अलावा सर्वे है, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वेज, उसके अलावा सिलेबस है, और मेनली अदर लैब टेस्ट वगैरह हैं। सो दीज आर द रिसर्च मैथोडोलॉजीज, जिसमें कि डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पे एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के बाद ही इन सोशियोलॉजिस्ट ने थ्योरीज दी थी, और यही प्रोसेस साइंस में भी फॉलो होता है। सो उसके अलावा इसमें जो भी कंपैरिजन है अदर सब्जेक्ट से वो करना, तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हैं, आई मीन इस बुक में है। तो दिस इज द कंटेंट एंड दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास, तो विच इज इम्पॉर्टेंट। तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि हाँ हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अब उसके बाद फर्स्ट चैप्टर आई विल ट्राई कि मैं एक ही चैप्टर में करूँ, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, बट ये है कि आपको अलग अलग नहीं भागना पड़ेगा इधर उधर, कि एक चैप्टर के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 का जो सिस्टम होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई वॉज थिंकिंग टू क्रिएट 1 वीडियो फॉर 1 चैप्टर, और इसी में ही आप क्या कहते हैं, टाइम बचाने के लिए आप डबल की स्पीड में भी देख सकते हो, अगर, बिकॉज वैसे तो मैं थोड़ा स्पीडली बोलती हूँ, बट अगर आपको टाइम थोड़ा कम करना है कि टाइम कंज्यूम ना हो और आप रिवीजन ज़्यादा कर पाओ, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। टिल देन, सो लेट्स मीट इन द फर्स्ट चैप्टर। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।